वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो सल्तनत कालीन साहित्य और जो है साहित्यकार को देखेंगे डियर। और आप लोग मेरे कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। स्पेशली कुछ लोग जो हैं वो मुझे डेली जो है वो लाइक करते हैं और मैसेज भी करते हैं, तो थैंक यू फॉर द शेयरिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस स्रोत से हमें सिंध का जो है विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है, तो चचनामा से होता है, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। यह मोहम्मद बिन जेबो काशिम के अभियानों तथा उसके शासन प्रबंध आदि के जो संबंध में एक प्रमाणिक स्रोत है। यह एक अज्ञात आपका लेखक द्वारा लिखा गया है। बाद में अबू बकर कूफ़ी ने जो है वो नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका जो है फ़ारसी अनुवाद किया। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगले प्रश्न में देख सकते हैं चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो ये मोहम्मद अली बिन अबूर बकर कुफ़ी हो जाएंगे, तो दैट इज़ सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं अलबरूनी किसके जो है वो दरबार से संबंधित था, तो आपका मोहम्मद गजनबी से था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि अलबरूनी मोहम्मद गजनबी का जो है दरबारी कवि था। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनबी के जो है वो सात भारत विजय से पूर्व जो है वो राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक ख्वारिज़्म शाह की सेवा में था। जब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो अलबरूनी भी उसके साथ आया। भारत को लूटने के बाद मोहम्मद गजनबी अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, लेकिन अलबरूनी कई वर्षों तक भारत में ही रुका और आपका भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया तथा हिंदुओं की भाषा, धर्म एवं दर्शन आपका अध्ययन किया। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद यानी तहक़ीक़ हिंद की रचना की। किताबुल हिंद जो है वो तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस जो है वो पुस्तक में भारतीय भूगोल, विज्ञान और गणित, इतिहास, खगोल एवं दर्शन का वर्णन है। यह पुस्तक 11वीं सदी की जो है वो भारत का दर्पण कहलाती है। अलबरूनी के लेखन में धर्मनिरपेक्षता का अभाव दिखता है। नोट में दिया गया अलबरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी में खीवा यानी जो मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज़्म कहलाता था। किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया। इसका जो हिंदी अनुवाद है रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, बरामेरी के बृहत संहिता और कपिल के शांख और पतंजलि के योग आदि जो है वो रचनाओं का उल्लेख किया है। यहाँ देख सकते हैं अलबरूनी द्वारा जो है वो लिखित भारत का वृत्तांत, तो ये किताबुल हिंद हो जाएगा, तो दैट इज़ ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं अलबरूनी की जो है वो किताबुल हिंद किस जो भाषा में लिखी गई थी, तो ये अरबी भाषा में लिखा गया था, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं अलबरूनी ने क्या आपका किया, तो भारत और जो है वो भारतवासियों का वर्णन किया, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो अलबरूनी था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था, तो ये आपका अलबरूनी हो जाएगा, तो दैट इज़ वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवद गीता, पुराण, बरामीर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक आपका धर्म में रुचि दिखाए, तो अलबरूनी हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये आपका ये सही नहीं है, याद रखिएगा। अन्य कथनों को भी आप देख सकते हैं डियर। उसका जो है वो ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताना है कि तहक़ीक़ हिंद किताब के लेखक कौन है, तो ये अलबरूनी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है
अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ आपका शुक सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम जो है वो तूतीनामा रखा? तो ख्वाजा जो है जियाउद्दीन नक्शबी हो जाएंगे, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चिंतामणि भट्ट द्वारा आपका रचित ग्रंथ शुक सप्तशती सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका जो है नाम तूतीनामा यानी ख्वारिज्म ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। प्रोनाउंस कर लीजिएगा जो भी इसको बोलते हैं, सप्तती ही ये स्पेशली प्रोनाउंस हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। अगला देख सकते हैं शाहनामा के जो है वो लेखक कौन है? तो शाहनामा के जो है वो ऑथर आपके फिरदौसी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। फिरदौसी जो है वो महमूद गजनबी की दरबार से संबंधित था। फिरदौसी को महमूद के प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की मुहर देने का वादा किया, किंतु बाद में मना कर दिया तथा जो दरबार में अपमान किए जाने के कारण आत्महत्या कर लिया। फिरदौसी को जो है पूर्व का होमर यानी फ़ारस का होमर कहा जाता था। उतबी यानी जो है वो तारीख़ यामनी, बहाकी जिसको कहते हैं तारीख़ सबुक्तगीन, दोनों जो है वो मोहम्मद गजनबी के दरबार से संबंधित थे। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताना है आपको कि कौन जो है वो सुमेलित बताना है, तो अलबरूनी है, तो ताजुल मासिर उनका नहीं है। हसन निजामी, तो ये स्पेशली तारीख़ हिंद भी उनकी नहीं है। बरनी का जो है तबकात नासिरी भी नहीं है। लेकिन अमीर खुसरो का जो है वो अमीर खुसरो जी का जो है वो तुगलकनामा बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि युग्मों में सही सुमेलित आपका जो है वो अमीर खुसरो का तुगलकनामा है। रचनाकार रचनाएँ हैं। अलबरूनी जो है वो किताबें हिंद हो जाएगा। हसन निजामी ताज उल मासिर हो जाएंगे। बरनी जो है वो आपका तारीख़ फ़िरोज़शाही हो जाएंगे। अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मोहम्मद गौरी की जो है वो भारत विजय तथा जो है नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकात नासिर से मिलता है, तो आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तबकात नासिर जो आपका पुस्तक मिन्हाज उद दीन सिराज द्वारा रचित है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा जो नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है। तबकात नासरी आपका जो है वो पुस्तक गुलाम वंशी, जिसको दाशवंशीय कहते हैं, शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। उन्होंने अपनी रचना में जो है वो आदि से प्रारंभ करके नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल की 14वें वर्ष तक का उल्लेख किया है। यह रचना जो है 23 अध्यायों यानी तबकों में आपका विभक्त है, जिसमें वे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न राजवंशों का अलग अलग विवेचन करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण तबकात नासिरी से ही प्राप्त होता है। अगला आप देख सकते हैं मिन्हाज उद जो वो सिराज किन शासकों का समकालीन था? तो दाशवंशीय शासकों का था, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि तबकात नासिरी के लेखक है, तो मिन्हाज उद आपका सिराज हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण आपका प्राप्त हुआ, तो तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा थी फारसी थी, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। तुर्कों के शासनकाल में जो है वो भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। यह तुर्की मिश्रित अरबी कृत फारसी थी। यह प्रशासन के साथ साथ आपका उच्च वर्गों की भी भाषा थी। तुर्की शासकों के राजत्व में परंपरा तत्व फारस से प्राप्त आया है। उन्होंने राजत्व की परंपरा एवं विचारों को अपनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत द्वारा किस जो है भाषा को संरक्षण दिया गया, तो ये जो है वो आपका फारसी हो जाएगा, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि इन जो इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की? तो हसन निज़ामी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। ताजुल उल जो है वो मासिर पुस्तक आपका जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है एवं इसके जो लेखक हसन निज़ामी को
प्रथम इतिहासकार माना जाता है। यह जो पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसमें 1191 ईस्वी से लेकर के 1217 ईस्वी तक जो है वो घटनाओं का वर्णन मिलता है। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्का ऐबक ने चलाए थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो फारसी के कवियों में से किसे जो है भारत का सादी कहा जाता है, तो अमीर हसन जी को कहते हैं, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अमीर हसन बलबन के काल का जो प्रसिद्ध विद्वान था। फयाद उल जे फवाद इनकी प्रसिद्ध कृति है। अमीर हसन ए दहलवी उच्च कोटि का गज़ल आपका रचयिता था। उन्हें जो भारत का सादी कहा जाता था। अगला देख सकते हैं तूतिए आपका हिंद यानी अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो पटियाली में हुआ था। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अमीर खुसरो जिसका लोकप्रिय नाम तूतिए हिंद हिंदुस्तान का तोता था, उसका जन्म 1253 ईस्वी में आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले वर्तमान में काशगंज बोलते हैं में स्थित पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला जो है वो प्रमुख इतिहासकार था, जिसका जो है जन्म भारत में हुआ था। अमीर जो है वो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो जो है वो प्रारंभ में बलबन के सबसे जो बड़े पुत्र मोहम्मद की सेना में रहा। जब मंगोलों के साथ एक आपका युद्ध में मोहम्मद मारा गया, तो मंगोल ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह जो भाग करके वह बलबन के दरबार में आ गया। किंतु इसके बाद वह जो कैकुबात क्यूमर्श जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो शाह, उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के काल को अपने आँखों से देखा तथा इनकी जो सेवा में आपका रहा। खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि के रूप में काम किया तथा इसके दक्षिण अभियानों के समय साथ गया। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो खुसरो हो जाएंगे। अमीर खुसरो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं इनमें से जो है वो किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो अमीर आपका जो है वो खुसरो हो जाएंगे, अमीर हसन नहीं होगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध कवि आपका अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे, तो गयासुद्दीन बलबन से थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है आपको कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली बात करें निम्नलिखित में से जो है वो किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीर खुसरो जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। हिंदी जो है वो खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। खुसरो की हिंदवी रचनाओं की भाषा ठेठ आपका खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा है। खुसरो ने ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग से पहेलियों, मुखरियों आदि के रूप में किया। अमीर खुसरो प्रथम जो मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्द का खुलकर के प्रयोग किया। खुसरो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू और हिंदी यानी हिंदवी का प्रयोग करने वाला प्रथम कवि था। उसने भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग यानी जिसको हम लोग राग शैली ईमान, जिल्फ, साजिगरी आदि को जन्म दिया। ये शैली है फारसी की एक जो है वो नई जो वो शैली सृष्टि की, जो सबके हिंद अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अमीर खुसरो ने किसके जो है वो विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली के जो है वो विकास में, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो थे, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था, तो अमीर खुसरो जी थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा जो हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्न में से किसने आशिका नू सिपीहर, किरान उस सादेन और खजाइन उल फुतूह की रचना की,
तो अमीर खुसरो जी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अमीर खुसरो की जो रचना प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। किरान उस्सादैन यानी 1289 ईस्वी में रचित खुसरो की पहली मशनवी है। यह केकुबादी के आदेश पर आपका लिखी गई थी, जिसमें इसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां तथा उसके पुत्र और दिल्ली का जो सुल्तान केकुबादी की अवध में भेंट का वर्णन है। यहाँ देख सकते हैं मिफ्ताह उल फुतूह को तो 1251 में जो है वो उसको बनाया गया था, 91 में। इसमें जो है वो मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। आपका फुफ्ताह उल फुतूह, नाम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रहा मेरे से, देख लीजिएगा। आशिका जो है जिसमें गुजरात के राजा करने की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन के पुत्र जो खिजर खां के प्रेम का वर्णन है तथा अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान का भी वर्णन करता है। इसकी रचना खिजर खां के आदेश पर की गई थी। इसे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में लिखा गया था। देख सकते हैं नूरे सिपीहर, जिसको हम लोग नूर ए सिपीहर कहते हैं, 9 आकाश हिंदी में है। यह 9 भागों में विभाजित है। इस रचना में अमीर खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों के साथ ही साथ भारत की जलवायु, प्रकृति और आपका जो है वो पशु पक्षी आदि का सुंदर वर्णन किया है। नूर सिपीहर में ही आपका भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है। और अगला देख सकते हैं तुगलकनामा को, तो यह जो है वो अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन है। खजाइन उल फुतूह यानी तारीख़ अलाई जिसको कहते हैं गद में है। इसके अलावा अन्य जो है वो 5 रचनाएं पद में हैं। अमीर खुसरो एक कवि, संगीतज्ञ एवं इतिहासकार तीनों था। ताजुल जो मासिर हसन निजामी की रचना है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि इनमें से कौन सी जो रचना अमीर खुसरो की नहीं है, तो तहकीक हिंद नहीं है, तो याद रखिएगा बी जो है वो राइट नहीं है। किरान उस सादीन है, मिफ्ताह उल फुतूह है, नूर ए सिपीहर भी है, लेकिन बी आपका राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी, तो ताजुल मासिर की नहीं की थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे अमीर खुसरो ने किसके आदेश पे अपनी प्रसिद्ध मशनवी आसिका लिखी थी, तो खिजर खां की जो है वो स्पेशली, बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आसिका किसके शासनकाल में लिखी थी, तो ये स्पेशली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखा था, तो याद रखिएगा ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में पर्यावरण जो है वो भारतीय पर्यावरण का जो है वो चित्रण किया, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अमीर खुसरो एक आपका क्या थे, तो ये तीनों थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ और कवि दोनों थे, तीनों थे, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है। रेला जो है वो इसमें लिखी थी, किस में लिखी गई थी, तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई थी, तो 14th सेंचुरी में लिखा गया था, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से केरेला नामक जो है पुस्तक के रचनाकार अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था। इसका जन्म जो है वो 1304 ईस्वी में मोरक्को यानी अफ्रीका में हुआ था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में भारत आया और करीब 14 वर्षों तक रहा। इब्न बतूता ने रेला जो है वो नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखा है। यह पुस्तक इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत थे और रेला में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व एवं चरित्र, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था का जो है वो विस्तृत विवरण मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा जो है वो 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बना करके चीन जो है वो सम्राट तोगर तिमूर के दरबार में भेजा, किंतु वह जो है वो बीच में ही वापस लौट आया और बाद में वह मोरक्को अपने देश वापस लौट गया। इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका, आपका पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वी आपका यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया एवं जो है चीन क्षेत्र आदि देखा, जिसमें जो है वो आज के 44 जो है वो
आते हैं, यानी देश आते हैं, और कुल मिलाकर के लगभग जो है वो 73,000 किलोमीटर की अपनी दूरी अपने 30 वर्षों की यात्रा जीवन में तय की थी। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 1355 में आपका पूरी की गई इब्न बतूता की कृति रेला क्या है, तो आत्मकथा आपका जो है वो एक कहानी हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और जो है वो कुल मिलाकर के लगभग 73,000 मील की जो है वो दूरी चल कर के पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का जो है सबसे बड़ा यात्री कौन था, जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, तो स्पेशली इब्न बतूता हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने जो है वो दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो इब्न बतूता हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, फतवा ए जादरी का जो रचना किसने किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समकालीन इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी सबसे जो महान इतिहासकार था। बर्नी की रचनाओं में तारीख फिरोजशाही, फतवा ए जहादरी, हसरतनामा, सना ए मोहम्मदी आदि प्रमुख है। फतवा ए जहादरी जो है वो राजनीति दर्शन का विशद वर्णन किया गया है। इसे जो है वो ग्रंथ में आदर्श आपका जो है मुसलमान आपका शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। तारीख फिरोजशाही जो है वो पुस्तक जहाँ से मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नाशिरी ये समाप्त होती है, वहीं से अपने जो है वो इतिहास को लिखा है, इस पुस्तक में 1266 ईस्वी से लेकर के 1357 ईस्वी तक, यानी फिरोज शाह के शासन की जो है वो 6 वर्षता का टाइम पीरियड देख सकते हैं। दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास है यहाँ तक, यानी 1357 यानी 1357 ईस्वी तक। इस जो पुस्तक की रचना बर्नी ने भट्ट ने जेल में की थी। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक नगरीय जो शासन व्यवस्था थी, जिसे एक विशाल खेतीय समाज का शोषण सहारा देता था। बर्नी ने दिल्ली के जो सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकांश आबादी गैर मुस्लिम का अनुसरण करती है। शमसी सिराज अफीफ की पुस्तक का नाम भी जो वो तारीख फिरोजशाही है। अगला देख सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी, तो फतवाए ए जहादरी का किया था, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है, तो ये स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। फतवाए ए आपका जहादरी हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित जो कृतियों यानी जो है वो कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, तो आपका तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहादरी हो जाएगा, तो ये स्पेशली सी राइट हो जाएंगे। अगले देख सकते हैं कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी जो है वो नहीं माना, क्योंकि अधिकतर जो है वो आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं सूची जो है वो फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दिया, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तारीख हिंद तो ये अलबरूनी का है, और तारीख आपका जो है दिल्ली खुशरो का हो जाएगा, रेला इब्न बतूता का हो जाएगा, और तबकाते नासिरी मिनहाज का हो जाएगा, तो यहाँ स्पेशली 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तारीख जो है वो हिंद के रूप में अलबरूनी यानी 11वीं शताब्दी में आया था। किताबुल हिंद जो है वो उसकी रचना है, तारीख हिंद को ही हम कहते हैं। और तबकाते नाशरी आपका मिनहाज उस सिराज जिनका टाइम पीरियड 1260 का रहा है, जसजानी हो जाएगा, यानी तबकाती नासरी जसजानी का है। और जो है वो तारीख दिल्ली जो है वो आपका मीर खुसरो जी का है। उसके अलावा अगर बात करें तो आशिका भी है, खजाइन उल फुतूह भी है, तुगलकनामा भी है। रेला की बात करें तो इब्न बतूता काफ़ी फेमस है,
तारीख़ फ़िरोज़ शाही को देख सकते हैं तो स्पेशली जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। फतवाए जहादरी जियाउद्दीन बर्नी यानी जो 1250 ईस्वी से 1358 ईस्वी का हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई का है, 1177 से 1152 ईस्वी का हो जाएगा। फतवाती फ़िरोज़ शाही जो फ़िरोज़ शाह का हो जाएगा और फतू उस सलातिन जो है वो मलक शामी का हो जाएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ का हो जाएगा। ताजुल माशिर जो है वो हसन निजामी का हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी का है। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम का है। तबक़ात अकबरी जो निज़ामुद्दीन अहमद का हो जाएगा। मुंतखब उल जो है वो तवारीख़ यानी बदाऊनी का हो जाएगा। स्टोरी द मोगूर का जो है वो मनूची हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय जो है वो जननायक का हो जाएगा। तारीख़ जो यामनी की रचना उतवी ने आपका जो है वो महमूद गजनवी के समय की थी तथा फ़वाद उल फ़वाद जो है वो पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संकलन है। इसे अमीर हसन जो है वसीजी ने संकलित किया था। यहाँ अगले प्रश्न को देखेंगे डियर। यहाँ देख सकते हैं सीक्वेंस बताना है कालक्रम, तो स्पेशली जो किताबुल हिंद हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद जो है हम बात करें तो आपका जो है वो उसके बाद जो पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे, 2 हो जाएगा 3-2। उसके बाद जो है तबक़ात नासरी हो जाएगा और जो है वो फतवाती जो है वो जहादरी लास्ट में हो जाएगा, तो 3-2-4-1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं डी जो बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे असत्य बताना है तो बदायूं का जो है वो मुंतखाब उल तवारीख़ बिल्कुल राइट है। अलबरूनी किताबुल हिंद हो जाएगा। जयानक जो है पृथ्वीराज हो जाएंगे यानी पृथ्वीराज का विजय हो जाएगा। और अमीर खुसरो जो है वो फ़याद उल फ़ुवाद नहीं है, स्पेशली जो है वो डी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी मिलानी करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका फतू उस सलाती निशामी जी का है और फतवाती फ़िरोज़ शाही जो फ़िरोज़ शाह तुगलक का हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो तारीख़ जो है वो फ़िरोज़ शाही स्पेशली जो है वो आपका बर्नी जी का हो जाएगा और खजाइन उल फतू जो अमीर खुसरो जी का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 2-1-4-3 राइट हो जाएगा। तो 2-1-4-3 जो है वो ए राइट बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है वो पुस्तक और लेखक को देखेंगे। तबक़ात नासरी मिनहाज उस सिराज जुजानी का है, बिल्कुल राइट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ का हो जाएगा। अगला है तुगलक नामा जो है वो इब्न बतूता का नहीं है। हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम का हो जाएगा, तो यहाँ पे सी जो वो सही नहीं है। चलिए अगला हम देख सकते हैं रचना और लेखक को हम देखेंगे डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तबक़ात अकबरी का, तो ये स्पेशली जो है वो निज़ामुद्दीन का है और तबक़ात नासरी जो है मिनहाजुद्दीन बिन जो है वो सिराजुद्दीन हो जाएगा। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी का है और तारीख़ यामनी जो है वो उतबी का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3-2-4-1 राइट हो जाएगा। 3-2-4-1 जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें ताजुल मासिर खजाइन उल फतू और साइड में आपका जियाउद्दीन बर्नी है, हसन निज़ामी हो जाएंगे। उसके अलावा तारीख़ मुबारक शाही है। उसके अलावा जो फतवाती जो है वो फतवाए जहादरी है। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है वो बात करें तारीख़ मुबारक शाही का, तो आपका जो है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे डियर। उसके अलावा फतवाए जहादरी की बात करें तो आपका 4 का जो है वो ए जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे, ठीक है। ताजुल मासिर जो है वो हसन निज़ामी जी का हो जाएगा और जो है वो खजाइन उल फतू जो है वो आपका स्पेशली जो है वो आपका अमीर खुसरो का हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2-3-1-4 राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा 2-3-4-1 था, यानी जो है वो स्पेशली जो वो आपका क्या है फतवाती जो है वो जहादरी आपने देखा था और मुबारक शाही जो है वो तारीख़ मुबारक शाही जो है वो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे।
तो 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में देखेंगे आपका लेखक और ग्रंथी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा दूर रख देती हूँ मैं, आपको क्लियर विजिबल होगा। जियाउद्दीन वर्णी जो है वो स्पेशली आपका तारीख फ़िरोज़शाही हो जाएंगे। इब्न बतूता जो है वो रेहला हो जाएगा। बदाऊनी जो है वो स्पेशली मुंतखब उल जो तवारीख हो जाएंगे। और आपका जो है वो मनुची स्पेशली बात करें तो स्टोरियो द मोगुर हो जाएंगे। तो आपका जो है 4 2 1 3 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे लेखक और रचना को हम देख लेते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं जियाउद्दीन वर्णी, तो ये तारीख फ़िरोर जो है वो फ़िरोज़शाही हो जाएंगे। और हसन निजामुद्दीन जो है ताजुल मासिर के हो जाएंगे। उसके अलावा जो है मिनान उस सिराज जो है वो ये स्पेशली जो है वो आपका तबक़ात नासिरी हो जाएंगे। और यहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही हो जाएंगे। तारीख़ मुबारक शाही तो आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1 हो जाएगा। तो 3 4 आपका 2 1 हो जाएगा। तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, बताना है यहाँ पे अगर हम बात करें मुल्ला दाऊद, तो स्पेशली जो है वो आपका चंद्रयान हो जाएगा। नामोदर कवि जो है वो पद्मावती जो है वो कथा हो जाएगा। और सोमनाथ जो है वो स्पेशली रागवी बोध हो जाएंगे। और आपका अमीर खुसरो जी का जो आशिका हो जाएगा। तो आपका जो 1 3 4 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका मुल्ला दाऊद जो है वो स्पेशली चंदायन हो जाएगा। दामोदर कवि जो है इंद्रावती आपका कथा हो जाएगा। सोमनाथ जो है वो राग विनोद हो जाएगा। और अमीर खुसरो आशिका हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं हके ए हिंदी हो जाएगा, हके के हिंदी। अब्दुल जो है वो वाहिद बेलग्रामी हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं तहजीबुल अखलाक कॉफ़ी जो है वो स्पेशली इब्न मिशकाविया हो जाएगा। और कुंजुल तिजार जो है वो स्पेशली आपका बैलक अल कबायाकी हो जाएंगे। और आपका जो है जवामिउल हिकायत यानी स्पेशली जहीरुद्दीन नस्र आपका मोहम्मद औफ़ी हो जाएंगे। तो स्पेशली आपका 3 1 4 2 राइट हो जाएगा। तो 3 1 4 2 में जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बेलग्रामी का हो जाएगा। तजीबुल अखलाक कॉफ़ी यानी इब्न जमश काविया का हो जाएगा। कुंजूर तिजार जो है वो बैलक अल कबायाकी हो जाएगा। और जवा म्यूल हिकायत स्पेशली जहीरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफ़ी का हो जाएगा। देख सकते हैं कि दिल्ली में किस जो है वो सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी तो फिरोज तुगलक हो जाएंगे। तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्पेशली दिल्ली की सुल्तानी है। दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना में फ़िरोज़ शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। फ़िरोज़ की आत्मकथा का नाम फुतुहाती फ़िरोज़शाही है, जो फ़ारसी भाषा में लिखा है। यह पुस्तक 8 अध्यायों में विभाजित है। इसी पुस्तक में फ़िरोज़ शाह का जो कथन है कि किसी भी कारण से आपका मुसलमानों का रक्त न बहाया जाए और न ही स्वस्थ लोगों के अंग भंग किए जाए। आत्मकथा में वह अपनी रूढ़िवादी कार्रवाइयों का उल्लेख भी करता है, किंतु मदिरापान पर रोक लगाने की बात नहीं करता है। फ़िरोज़ शाह के जो वो शासनकाल में फ़ारसी भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी के समय में वर्णी ने तारीख़ जो वो फ़िरोज़शाही की रचना की। देख सकते हैं स्पेशली फुतुहाती फ़िरोज़शाही, तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का हो जाएगा। तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। कलानिधि नहीं है, रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंधन है, लेकिन आपका नित्य रत्न कोश है। और ये कलानिधि जो है वो उनकी कुंभा जी की नहीं है। तो डी आपका जो है सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं महाराजा जो है वो महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण सन जो है वो 1433 ईस्वी से लेकर के 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। महाराजा कुंभा राजस्थान के शासकों में सबश्रेष्ठ है। उनकी विजयों का गुणगान आपका करना विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। संगीत जो है वो स्पेशली राज रसिक प्रिया सुधा जो है वो प्रबंध नित्य रत्न कोश और कामराज रतिशार
नामक रचनाओं का श्रेय जो है वो महाराणा कुंभा को प्राप्त है। जबकि कलानिधि के जो है वो लेखक है कलीनाथ जो है वो आर्य हो जाएंगे। कलानिधि के जो है कलीनाथ आर्य जी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता है तो सैयद मुर्तजा हो जाएंगे। तो सैयद मुर्तजा ने योग कलंदर नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला देख सकते हैं महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा। तो ये जो है वो स्पेशली नन्या हो जाएंगे तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्या ने लिखा था, जबकि अन्य सभी जो है वो विद्वान जो है वो संगम काल के कवि और लेखक हैं। अगला देख सकते हैं संस्कृत स्रोतों से आपका संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। आयुर्विज्ञान हो जाएंगे तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि संस्कृत स्रोतों से संग्रहित आपका तिब्ब ए सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री आपका मियाँ बुआ ने जो है वो चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसे जो है मदन उस सीफा या जो है वो तिब्ब ए सिकंदरी कहते हैं। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित किसने जो है रामायण का बांग्ला रूपांतरण आपका प्रस्तुत किया। तो कृतिवास जी थे तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। बारबक शाह बंगाल की एक जो महान शासक था। इसके शासनकाल में सैनिक और जनता बिल्कुल संतुष्ट रहती थी। इसके दरबार में कृतिवास नामक एक विद्वान रहते थे, जिन्होंने रामायण का बांग्ला में रूपांतरण किया और कृतिवास मध्यकालीन बंगाली कवि थे। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला में भाषा में अनुवाद किया। कृतिवास हो जाएंगे तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 16वीं जो है वो शताब्दी की संस्कृत जो है वो स्पेशली रचना जो है ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज जो वो क्षेत्र का ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है का लेखक कौन है। तो स्पेशली नारायण भट्ट जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बात करें तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास की रचना नारायण भट्ट ने किया था। यह पुस्तक उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र का पर केंद्रित है। रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति जेवो भक्तिर शामृत सिंधु की रचना की थी, जबकि टोडरमल भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई थी। तो मृगावती लिखी गई थी तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं रचना और लेखक तो इंद्रावती नूर मोहम्मद जी का है। टाइम पीरियड 1744 ईस्वी का रहा है। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। टाइम पीरियड जो है वो 1540 का है। मधुमालती मंजन का है लेखक है और 1545 काल हो जाएगा। मृगावती कुतुबन का है 1503 आपका जो है वो काल हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का जो है वो वर्णन 12 मास के रूप में किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत का हिस्सा है। देख सकते हैं स्पेशली 12 मासा की रचना किसने की थी। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम यहाँ देख सकते हैं पुस्तक और विषय को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है मिरात ए सिकंदरी। तो ये जो है गुजरात विजय का आपका जो वर्णन है। बुरहान ए माशिर स्पेशली जो है वो आपका बैमनी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रियाज उस सलातीन जो है वो आपका बंगाल का इतिहास हो जाएगा। रियाज उल इंसा स्पेशली जो है वो महमूद गवाह के पत्रों का संकलन यानी संग्रहण है तो 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 2 1 3 जो है वो ए राइट हो जाएगा। पुस्तक विषय गुजरात विजय का जो है वो मिरात सिकंदरी हो जाएगा। बैमनी के अहमदनगर का इतिहास जो है वो बुरहानी मासिर का हो जाएगा। बंगाल का इतिहास रियाज उस सलातिन का हो जाएगा। और रियाज उल इंसा जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह हो जाएगा। सल्तनत कालीन विविध को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए डियर।